Bismillahirrahmanirrahim. Lecture number 39, chapter number 14, regression. Introduction to regression analysis. The term regression was used by Sir Francis Galton in connection with the studies he made on the statures of fathers and their sons. जो फर्स्ट टाइम रिग्रेशन की टर्म इंट्रोड्यूस कराई है गैल्टन ने वाइल ही स्टडिंग द स्ट्रेचर ऑफ फादर्स एंड देयर सन्स, यानी वो हाइट्स के साथ डील कर रहा था फादर और सन के दरमियान। उस डाटा सेट पे ही रियलाइज दैट कि अगर हम सिंपल एवरेज फाइंड आउट करें इस डाटा सेट के लिए, तो सिंपल एवरेज जो है उस डाटा सेट के लिए मिस इंटरप्रिटेशन दे रही है। अगर हम उसमें रिलेटेड वेरिएबल लेके देन उसकी एवरेज कंडीशनल एवरेज जो है एट स्पेसिफिक लेवल ऑफ दैट इंडिपेंडेंट या रिलेटेड वेरिएबल उसको एक्सप्लेन करें, तो वो इंटरप्रिटेशन उसकी ज़्यादा बेहतर आ रही है। सो इसलिए इसने रिग्रेशन की टर्म इंट्रोड्यूस कराई। रिग्रेशन इन्वेस्टिगेट द डिपेंडेंस ऑफ वन वेरिएबल, कन्वेंशनली कॉल्ड द डिपेंडेंट वेरिएबल, ऑन वन और मोर अदर वेरिएबल्स कॉल्ड इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। यानी ये रिग्रेशन जो है वो इन्वेस्टिगेट करती है डिपेंडेंस ऑफ वन वेरिएबल ऑन वन और मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी हो सकता है और एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। एंड प्रोवाइड्स एन इक्वेशंस टू बी यूज फॉर एस्टिमेटिंग और प्रिडिक्टिंग द एवरेज वैल्यू ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल फॉर द नॉन वैल्यू ऑफ द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। और इसके साथ साथ वो इक्वेशन भी प्रोवाइड करती है। उस इक्वेशन को यूज़ करते हुए हम डिपेंडेंट वेरिएबल की एवरेज वैल्यू को प्रिडिक्ट कर सकते हैं किसी एक स्पेसिफिक लेवल ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल पे। द डिपेंडेंट वेरिएबल इज अज्यूम टू बी रैंडम। डिपेंडेंट वेरिएबल जो होता है उसे हम कंसीडर करते हैं कि वो रैंडम है। वेयर एज इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स आर अज्यूम टू हैव फिक्स्ड वैल्यू या नॉन रैंडम वेरिएबल। The relation between the expected value of dependent variable and the independent variable is called रिग्रेशन रिलेशन। यानी जो एक्सपेक्टेड रिलेशन बिटवीन डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट होता है हम उसे क्या कहते हैं, रिग्रेशन रिलेशनशिप। व्हेन वी स्टडी डिपेंडेंस ऑफ अ वेरिएबल ऑन सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज कॉल्ड सिंपल रिग्रेशन एनालिसिस। यानी जैसे कि स्टार्टिंग में मैंने आप लोगों को बताया कि रिग्रेशन इन्वेस्टिगेट करती है डिपेंडेंस ऑफ वन वेरिएबल ऑन वन और मोर अदर वेरिएबल्स, ठीक है। लेकिन अगर डिपेंडेंट वन हो और इंडिपेंडेंट भी वन हो, ठीक है, तो हम इसको क्या कंसीडर करेंगे, सिंपल रिग्रेशन। हम इसको क्या कंसीडर करेंगे, सिंपल रिग्रेशन एनालिसिस इसको। देन उसके बाद डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। डिपेंडेंट वेरिएबल को हम उसके डिफरेंट नेम्स हैं, जैसे हम उन्हें कॉल कर सकते हैं या दिया हो तो उससे अगर क्वेश्चन में दिया हो तो आपको इन डिफरेंट नेम से हम डिपेंडेंट वेरिएबल को कॉल करते हैं। रिग्रेसेंट, प्रिडिक्टेड वेरिएबल, रिस्पॉन्स वेरिएबल एंड एक्सप्लेन्ड वेरिएबल, ये सारे जो नेम हैं ये किसके हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल के। ऑन दी अदर हैंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल के जो नेम हैं वो है रिग्रेसर, प्रिडिक्टर, रिग्रेशन वेरिएबल और एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल। ये सारे जो नेम हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल के। उसके बाद है स्कैटर प्लॉट। स्कैटर प्लॉट जो है, व्हाट इज स्कैटर प्लॉट इज, स्कैटर प्लॉट जो है दी फर्स्ट स्टेप इन सिंपल रिग्रेशन एनालिसिस इज टू कंस्ट्रक्ट अ स्कैटर प्लॉट और स्कैटर डायग्राम, ठीक है। जो फर्स्ट स्टेप होता है रिग्रेशन एनालिसिस में, वो सबसे पहला जो हमारा काम होता है वो क्या होता है कि हम स्कैटर प्लॉट ड्रॉ करें। क्यों ड्रॉ करें, क्योंकि ग्राफिंग द डाटा इन दिस वे गिव प्रिलिमिनरी इंफॉर्मेशन अबाउट द शेप एंड स्प्रेड ऑफ द डाटा। ग्राफिंग जब आप अपने डाटा को ग्राफ पे प्लॉट करते हो तो वो आपको सबसे पहली इनिशियल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर देती है आपके डाटा की स्प्रेड और शेप के बारे में। या अगर स्कैटर प्लॉट आप ड्रॉ करें तो स्कैटर प्लॉट आपको बताएगा कि आपके दोनों वेरिएबल्स कितने परफेक्टली रिलेटेड हैं और क्या उन दोनों के दरमियान लीनियर रिलेशनशिप मौजूद भी है या नहीं। सो द स्कैटर प्लॉट गिव सम आइडियाज़ ऑफ हाउ वेल आ रिग्रेशन लाइन फिट्स द डाटा, ठीक है। जो फर्स्ट इंफॉर्मेशन आपको बताती है कि
कि आपके डाटा सेट में वो लाइंस कितनी परफेक्टली उसको रिप्रेजेंट करेगी। इन स्कैटर प्लॉट we take independent variable along the horizontal axis and dependent variable along the vertical axis. The resulting set of points drawn on the paper मीन्स के स्कैटर प्लॉट में हम जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा वो एक्स एक्सिस के अलोंग लेंगे और जो आपका डिपेंडेंट वेरिएबल होगा और वाई एक्सिस के अलोंग लेंगे, ठीक है। उसके बाद स्केलिंग आप उसी तरह से करेंगे उसकी कि आप अपने इंडिपेंडेंट वेरिएबल की रेंज देखेंगे, जो उसकी रेंज होगी, ठीक है, उस रेंज को आप इक्वल स्पेसिंग से उसे डिवाइड करने के बाद एक्स एक्सिस पे प्लॉट करोगे और जो डिपेंडेंट वेरिएबल होगा उसके वेरिएबल की जो रेंज होगी उसे आप इक्वली डिवाइड करने के बाद इक्वल स्पेसिंग के साथ आप उसको वाई एक्सिस पे प्लॉट करने के बाद देन आपका जो भी पेयर वाइज डाटा होगा आप उसे उसमें प्लॉट करोगे, ठीक है। इफ़ अ रिलेशनशिप बिटवीन दी वेरिएबल एग्जिस्ट then the points on the scatter diagram will show a tendency to cluster around a straight line or some curve. Such line or curve is called regression line or regression curve, which will be used for prediction. बेसिकली रिग्रेशन का एक एडवांटेज ये है कि हम उसमें एक्स और वाई के रिलेशनशिप को एक इक्वेशन की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं और इक्वेशन को यूज़ करते हुए हम लोग प्रिडिक्शन कर सकते हैं, ठीक है। और दूसरी बात वो ये कह रहा है कि अगर आप स्कैटर प्लॉट ड्रॉ करते हो और दोनों वेरिएबल्स के दरमियान रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है तो उसका ग्राफ जो होगा वो इस फॉर्म में होगा। स्कैटर प्लॉट बेसिकली इस फॉर्म में आप एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस लोगे, यहाँ पे आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल आएगा और यहाँ पे आपका डिपेंडेंट वेरिएबल आएगा, ठीक है। और जब आप हर पेयर को प्लॉट करोगे तो आपकी प्लॉटिंग के बाद कुछ इस तरह का पैटर्न बन जाएगा। वो कह रहा है कि अगर ये सपोज किया जा रहा है कि एक्स और वाई रिलेटेड हैं तो ये सारी की सारी वैल्यूज़ जो होंगी क्लस्टर होंगी अबाउट अ स्ट्रेट लाइन। अगर आप ये देखें तो इसका स्ट्रेट लाइन पैटर्न बन रहा है और इंक्रीजिंग पैटर्न ये शो कर रहा है कि एक्स और वाई लीनियरली रिलेटेड है। उसके बाद यहाँ पे कुछ पैटर्न्स हैं वो डिस्कस किए जा रहे हैं। अगर ये आपने स्कैटर प्लॉट ड्रॉ करो, एक्स और वाई एक्सिस इसके अलॉन्ग लो और उसका ये जो डॉटेड वैल्यूज़ हैं ये आपको शो कर रही हैं कि ये वो वैल्यूज़ हैं ऑब्जर्व वैल्यू, ठीक है। और क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन आपको सिर्फ जस्ट पैटर्न शो करने के लिए बताया जा रहा है और स्ट्रेट लाइन पैटर्न है और इंक्रीजिंग है तो इस पैटर्न को हम लोग कहते हैं पॉजिटिव लीनियर रिलेशनशिप। अगर स्कैटर प्लॉट में इस तरह का पैटर्न बन रहा होगा तो इसे हम लोग कहेंगे नेगेटिव लीनियर रिलेशनशिप, ठीक है। और अगर आपका पैटर्न इस तरह कर्व की फॉर्म में बनेगा तो इसे हम लोग कहेंगे नॉन लीनियर रिलेशनशिप। और अगर इस तरह का बिल्कुल ही रैंडम सा स्कैटर सा पैटर्न बनेगा जिसमें कोई चीज़ आपको क्लियर नहीं हो रही कि इंक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग है, कर्व है, क्या है, तो इसे हम लोग कहेंगे नो रिलेशनशिप, ठीक है। ये कुछ पैटर्न है जो आप लोगों के साथ स्कैटर प्लॉट के डिस्कस किए। उसके बाद है नेक्स्ट आ जाता है कि एक तो हमें पता चल गया कि स्कैटर प्लॉट से कि देयर एग्जिस्ट आ रिलेशनशिप। अब हमने उस रिलेशनशिप को मैयर करना है, ठीक है। और क्योंकि हम लोग इनिशियली सिंपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल से डील कर रहे हैं, सिंपल इस सेंस में क्योंकि यहाँ पे आपके पास सिर्फ सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल इंक्लूड हो रहा है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे आप लोगों ने पहले भी एवरेज के लिए जब एवरेज की है तो हम लोग म्यू डिनोट करते थे पॉपुलेशन एवरेज के लिए, ठीक है। पॉपुलेशन एवरेज के लिए हम लोग म्यू डिनोट करते थे और अगर आपने इसी को सैम्पल एवरेज कैलकुलेट करनी है तो हम उसे एक्स बार से डिनोट करते थे, ठीक है। और ये आपके एसोसिएट करती थी सैम्पल के साथ। सैम्पल के साथ ये रिलेट करती थी। सिमिलरली आपका यहाँ पे जो रिग्रेशन मॉडल होगा, एक चीज़ आपने याद रखनी है, यहाँ पे रिग्रेशन के क्वेश्चन में आपको दो वेरिएबल्स दिए जाते हैं, ठीक है। कौन से? एक्स और वाई, एक्स वैल्यूज़ और साथ में वाई वैल्यूज़। और तीसरी चीज़ ये कि एक्स की जो वैल्यूज़ होती हैं जो वेरिएबल रिप्रेजेंट कर रहा होता है और एक्स में जो जिस क्वांटिटी जिस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रही होती हैं, जिस करेक्टरिस्टिक्स को, ये दोनों आपस में रिलेटेड होते हैं, ठीक है। इनकी सिंपल एग्जांपल मैं आपको ये देती हूँ कि मार्क्स डिपेंड ऑन IQ लेवल, ठीक है। IQ लेवल पे मार्क्स आपके डिपेंड करते हैं।
यहाँ पे जो IQ है वो आपका x वेरिएबल है और ये जो मार्क्स हैं आपके पास y वेरिएबल है, ठीक है। अब आपने मार्क्स और y के दरमियान आपने ग्राफिंग कर ली, ग्राफिंग से आपको पता चल गया कि स्ट्रेट लाइन पैटर्न बन रहा है, तो आप कहेंगे येस देयर एग्जिस्ट अ लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन y एंड x। अब आपने इन दोनों की रिग्रेशन, इन दोनों के दरमियान जो रिलेशनशिप है उसको रिग्रेस करने की कोशिश करनी है बाय यूजिंग द इक्वेशन, ठीक है। अब पॉपुलेशन लीनियर रिग्रेशन मॉडल, जो पॉपुलेशन लीनियर रिग्रेशन मॉडल है वो ये है, y इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस ई इज़ फॉर एरर, ठीक है। ई उन सारे फैक्टर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है जो आपने इस मॉडल में कंसीडर नहीं किए, ठीक है। वेयर अल्फा एंड बीटा आर पॉपुलेशन पैरामीटर्स, ई इज़ द एरर टर्म। अब ये पॉपुलेशन मॉडल है, यूजुअली जब भी आपके पास क्वेश्चन आएंगे उसमें 10-15 वैल्यूज़ होती हैं, 10-15 वैल्यूज रिलेटेड टू सैम्पल डाटा। अगर आपने सैम्पल डाटा पे वर्किंग करनी है तो आपने पॉपुलेशन पैरामीटर्स तो एस्टिमेट नहीं करने, आपने इनके सैम्पल जो है सैम्पल एस्टिमेट जो है वो एस्टिमेट करने हैं, ठीक है। virtually all regression analysis of data involve sample data, not population data. As a result, and must be estimated by using the sample statistics A and B. Hence, the equation of the regression line contains the sample y-intercept A and the sample slope B. अब इसी की अगर हम लोग सैम्पल लाइन कंसीडर करें तो वो आपके पास होगी y कैप इज़ इक्वल्स टू a प्लस बी एक्स, ठीक है। और यहाँ पे क्योंकि ये लाइन है, ये मॉडल नहीं है, तो यहाँ पे कैप आएगा और एरर टर्म इंक्लूड नहीं होगी। जब हम मॉडल की बात करते हैं तो उसमें एरर टर्म इंक्लूड होती है, लेकिन जब हम उसकी लाइन की बात करते हैं तो उसमें एरर टर्म इंक्लूड नहीं होती और y के ऊपर कैप आ जाता है। अच्छा, वेयर y कैप इज़ द प्रिडिक्टेड वैल्यू ऑफ y, ये क्या है, आपकी प्रिडिक्टेड वैल्यू ऑफ y है, और a जो है वो आपका सैम्पल इंटरसेप्ट है और b जो है आपका स्लोप कोएफिशिएंट है। इसको क्यों इंटरसेप्ट कहते हैं और इसको क्यों स्लोप कोएफिशिएंट कहते हैं? क्योंकि ये अगर आपकी लाइन है, इसकी अगर आप लोग लाइन ड्रॉ करें तो ये आपकी लाइन अगर बन रही हो तो ये जो डिस्टेंस होता है, ये डिस्टेंस होता है आपका a होता है, और स्लोप जो होता है वो जो रेट ऑफ चेंज आ रहा होता है ये आपका b होता है, ठीक है, ये आपका b होता है। और ये जो लाइन बन रही है ये आपकी y कैप लाइन है। y कैप कैसे आएगी, इज़ इक्वल्स टू a प्लस बी एक्स। उसके बाद मेथड ऑफ लीस्ट टू स्क्वायर। मेथड ऑफ लीस्ट टू स्क्वायर बेसिकली है क्या, ठीक है। मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर, इसकी डेफिनेशन पढ़ाने से पहले ये आपने स्कैटर प्लॉट ड्रॉ किया, ठीक है, ये आपने स्कैटर प्लॉट ड्रॉ किया, ये आपने स्कैटर प्लॉट जब ड्रॉ कर दिया है। अब यहाँ पे देखें, अगर आपने लाइन इस डाटा में से लाइन पास करनी है जो आपके डाटा सेट को अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट करे, ठीक है, एक लाइन हम ये पास कर सकते हैं। इसके अलावा अगर मैं हर एक को कहूँ तो आप अपनी अपनी मर्ज़ी से डिफरेंट सिचुएशन के साथ एक एक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन हमें कौन सी लाइन चाहिए, हमें वो लाइन चाहिए जिससे ये वर्टिकल डिस्टेंसेस जो आ रहे हैं ये सबसे लीस्ट हो, ठीक है। ये एक्चुअल वैल्यूज़ हैं और ये जो लाइन है ये आपकी एस्टिमेटेड लाइन है। अच्छा, हमें वो वाली लाइन चाहिए जिससे इन वर्टिकल डिस्टेंसेस के जो स्क्वायर हैं वो सबसे लीस्ट हो, ठीक है। तो जो लीस्ट टू स्क्वायर रिग्रेशन, लीस्ट टू स्क्वायर प्रिंसिपल जो है वो हमें क्या चीज़ प्रोवाइड करता है। लीस्ट टू स्क्वायर प्रिंसिपल से दैट सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल डेविएशन या डिस्टेंसेस, ठीक है। इसको क्या कह रहा है, या तो ये वर्टिकल होंगी या हॉरिजॉन्टल होंगे, ये डिस्टेंसेस होंगे या डेविएशन होंगी, फ्रॉम द गिवन डाटा पॉइंट टू द लाइन इज़ मिनिमम, ठीक है। यानी लीस्ट टू स्क्वायर प्रिंसिपल आपको वो लाइन प्रोवाइड करता है, अगर आप ये मेथड यूज़ करते हो तो वो लाइन आपको प्रोवाइड करता है जिससे आपके ये वर्टिकल डिस्टेंसेस जो होते हैं इनका स्क्वायर जो होता है ये सबसे लीस्ट होता है, ठीक है। ए लाइन पोजेसिंग दिस प्रॉपर्टी इज सेड टू फिट द डाटा इन द लीस्ट टू स्क्वायर सेंस एंड इज कॉल्ड अ लीस्ट टू स्क्वायर रिग्रेशन लाइन, ठीक है। और जो ऐसी लाइन जो इस प्रॉपर्टी को फुलफिल करेगी हम उसे क्या कहेंगे, लीस्ट टू स्क्वायर रिग्रेशन लाइन।
उसके बाद होमवर्क में जो इस टॉपिक से सारी रिलेटेड डेफिनेशन हैं जो एट द एंड ऑफ द एक्सरसाइज गिवन है आपको, वो आप लोगों ने याद करनी है, ठीक है। लाइक व्हाट इज़ मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर, व्हाट इज़ रिग्रेशन लाइन, अदर नेम ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल, अदर नेम ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल्स, ये सारी आप लोगों ने इस टॉपिक से जितनी भी रिलेटेड डेफिनेशंस होंगी वो सारी आप लोगों ने याद करनी है।